जानवर आदमी। चला जाओ, यहाँ है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का मॉडल पढ़ लिया है आप लोग को। हम शॉर्ट में भी अब बहुत सारा पॉइंट दे रहे हैं जिससे कि लास्ट में रिवीजन करने में सुविधा पड़े। समझ आ गया है? आ जाओ। आप लोग को लग रहा है कि हिस्ट्री कम टाइम लग रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 4 दिन लगा है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी 4 दिन, 8 दिन हो गया है, फिर इसमें 4 दिन, फिर 4 दिन, यानी खाली हिस्ट्री जोड़ो ना तो लगभग हिस्ट्री आपका 20 दिन हो जाएगा ना। हो जाएगा? थोड़ा कम लग रहा है। और टाइम कितना? 3 महीना। 3 महीना में खाली हिस्ट्री 20 दिन। चलो जोड़ता तो ना ऐसा हम जोड़ के बैठल है कि कितना दिन में कब पूरा करना है। ठीक है ना? समझ आ गया? तो 20 दिन खाली हिस्ट्री में दे देगा और सब अभी बाकी है इतना शॉर्ट में कराने के बाद भी और मैं पॉइंट देने के बाद भी। ठीक है ना? तो शुरू हो जाओ। आओ यहाँ पर तो शुरू करते हैं। अरे हम छोटा से शुरू करते हैं। ठीक है ना? और जो नए पर जो अभी उतना हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है उसको भी बोलना है। धीरे धीरे अपने सब कुछ हो जाएगा। फिर हम जब लाएंगे ना पूरा धीरे धीरे पढ़ाने ला बेच लाएंगे। बिहार पुलिस के बाद लाएंगे। ठीक है ना? एग्जाम वगैरह हो जाएगा फिर आराम से पढ़ाने ला बेच लाएंगे। तो आराम से पढ़ना है। ठीक है ना? चला आ जाओ। ऐसे जो आराम से अधिकांश लोग पढ़ चुका है, शुरू हो जाओ फटाफट। हेरोडोटस याद आंदो, आप शुरू हो जाओ फटाफट। ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर की तरह है। आप लोगों को घर में पढ़ने में दिक्कत ना होगा और अधिकांश चीज आप लोग को याद है। बताओ इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता। हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। हेरोडोटस हिस्टोरिका पुस्तक लिखा है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा है, इसीलिए इतिहास का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस निवासी कहाँ थे? यूनान के। हेरोडोटस निवासी थे यूनान के। आप लोग को भी पता था कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं, लेकिन निवासी में बहुत लोग कन्फ्यूजन था। तो यूनान के। कहाँ के? यूनान के। पहिया या कृषि का आविष्कार नपाषाण काल में। नपाषाण काल में। पाषाण काल को हम लोग जो है 4 भाग में बांट दिए थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, 4 भाग में बांटे हैं। नया खोज जितना भी हुआ, नया खोज जितना भी हुआ है सब नपाषाण काल में हुआ है। जैसे पहिया खोज कब हुआ है? नपाषाण काल में हुआ है। कृषि शुरुआत कब हुआ है? नपाषाण काल में हुआ है। ठीक है ना? अस्थायी जीवन प्रारंभ कब हुआ है? नपाषाण काल में हुआ है। समाज का निर्माण कब हुआ है? नपाषाण काल में हुआ है। ठीक है ना? कुत्ता का पालतू बनाया गया था, नपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है ना? आग का प्रयोग करना सीखा था, नपाषाण काल में सीखा था। तो जो नया खोज हुआ सब नपाषाण काल में हुआ था। ठीक है ना? आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस का उदय हुआ था पूरा पाषाण काल में। देखो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन इसका यूज करना सीखा था नपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस मतलब क्या हुआ? होमोसेपियन मतलब हुआ, ठीक है ना? होमोसेपियन मतलब हुआ ज्ञानी मानव, ज्ञानी जिसमें सोचने समझने का क्षमता आ गया है। ठीक है ना? तो ज्ञानी मानव, ज्ञानी। तो होमोसेपियंस का, ठीक है ना, उदय हुआ पूरा पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस भी पूरा पाषाण काल में आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण और रखने में नहीं बनेगा, ये लोग सबको रखे वाला चाहिए। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका है। तो भीमबेटका जो है ये पुरातात्विक स्थल है और भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में, भीमबेटका को यूनेस्को के सूची में कब शामिल किया गया है? 2003 में। 2003 में याद रखना। भीमबेटका को यूनेस्को के सूची में 2003 में शामिल किया गया है। और भीमबेटका खोज कौन किया है? तो विष्णु श्रीधर वाकनकर। सुनो यहाँ पर, भीमबेटका के गुफा पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो हम बोल रहे हैं कि भीमबेटका के गुफा खोज क्या था? विष्णु श्रीधर वाकनकर। तो भीमबेटका की गुफा खोज किया था विष्णु श्रीधर वाकनकर। और भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की गुफा जो है ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। और भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को, कौन सी? यूनेस्को के सूची में 2003 में। यहाँ हर पॉइंट इंपोर्टेंट था, इसलिए हर पॉइंट को हम 2-3 बार बोल चुके हैं। ठीक है ना? ध्यान देना है। ठीक है ना? ऐसे सब पॉइंट इंपोर्टेंट छाट के लिखा हुआ है। ठीक है ना?
ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं भीमबेटका प्रसिद्ध किसके लिए है? गुफा है। अभी हम खुद बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं भीमबेटका की गुफा, तो गुफा है और उसमें कुछ चित्र बनाया हुआ है जो पूरा पाषाण कालीन में ही बना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन जिला में, रायसेन जिला में। अच्छा, भीमबेटका को यूनेस्को सूची में 2003 में शामिल किया गया है, लेकिन महाबोधि मंदिर को 2002 में गया। पहला बोध गया के महाबोधि मंदिर को 2002 में, अब भीमबेटका गुफा को 2003 में शामिल किया गया। इसे याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को सूची में 2016 में। बिहार में तो 2 स्थल है जिसे शामिल किया गया यूनेस्को सूची में, एवं महाबोधि मंदिर 2002 और नालंदा 2016। आगे बढ़ते हैं। अला विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन है? बागज कोई अभिलेख, बागज कोई अभिलेख, ये मध्य में भी आया हुआ है। बागज कोई अभिलेख जो है मध्य एशिया, मध्य एशिया यानी एशिया माइनर, एशिया माइनर, मध्य एशिया यानी एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। अब बागज कोई अभिलेख से हमारे 4 देवता भी मिलता है। इंद्र मिलता है, ठीक है ना, वरुण मिलता है, मित्र मिलता है, आस्था मिलता है। बागज कोई अभिलेख से भारतीय 4 देवता का भी जानकारी मिलता है, ठीक है ना। इंद्र मिलता है, वरुण मिलता है, मित्र मिलता है, आस्था मिलता है। थोड़ा थोड़ा तुम लोग ही बोलते रहना अखिलेश से, लगा यहाँ पे तुम ही लोग को बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलते रहे इससे, लगा यहाँ स्टैचू बोलो, स्टैचू आदि मानव, आदि मानव से प्रथम सीखा है आग जलाना, आग जलाना, आग जलाना, आग जलाना, आग जलाना, आग जलाना सीखा है। ये थोड़ा रिलेटेड सवाल, ठीक है ना। ये जुल्फी खाना से रहते, जुल्फी खा यार, सुधार भी सुधार दिए बेहुदा जरूर रात में प्रोग्राम के लिए चल जाओ थे, तभी कल लेट हुआ। इतना पॉइंट निकल गया ना, निकल गया। अरे कितना पॉइंट बोल चुके हैं ये लोग अलगे दुनिया में, बल के कछुआ चाल में चली तब पहुंच जाए। या नंदो क्या बोल रहा? आदि मानव से प्रथम सीखा था आग जलाना, आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा, किसका? अब सुनो, अब 3-4 पॉइंट बोल रहा है। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता, मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ता। फिर बताना मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला अनाज जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल। मानव द्वारा प्रयोग किया उगाया जाने वाला पहला फसल जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल, और मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी। तो फिर बोलो, पहला पशु पालतू कुत्ता, पहला धातु तांबा, पहला धातु तांबा, पहला औजार कुल्हाड़ी, पहला फसल जौ, दूसरा फसल गेहूं, तीसरा फसल चावल। गेहूं मिला है मेहरगढ़ पाकिस्तान से और चावल मिला कोलडीवा से, ठीक है ना, याद रखना। अब चावल जो है लोहार देव यूपी हो गया। चला आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पालतू बनाया गया कुत्ता, किसको बनाया गया? कुत्ता। धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, नोट से नहीं पढ़ा रहे हैं, रुटरिया से है ये आपका, ठीक है ना। ये आपका स्पीडी समान ज्ञान के पीछे आपको मिल जाएगा वहाँ से, और ये आपको पढ़ने में सुविधा होगा। और हम बार बार इतना बार पॉइंट बोलेंगे याद हो जाएगा। तुम लोग बल के काम शुरू में की बोलते हो ध्यान दे। हमको मेरा टारगेट है कि बिहार पुलिस के एग्जाम कैसे तुम लोग को निकालना है, कम टाइम में सब सिलेबस कैसे पूरा करना है। और तुम लोग का टारगेट को अलग दुनिया में रहता है, हिस्ट्री 6 महीना पढ़ते रहना है, 6 महीना हिस्ट्री पढ़ना है पूरा डिटेल में, तो उसके अलग बेच है, या फिर हम पढ़ाएंगे फिर यहाँ बेच लाएंगे उससे पढ़ना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, पक्का बकलोले रहेगा। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ऐसे आपका ये कार्बन 40 पद्धति के द्वारा पता लगाया गया है। 2350 से 1750 तो सबसे सरमान तिथि जो थे वो 2350 1750। हम जानते हैं इतिहास के कालखंड को 3 भाग में बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आर्य ऐतिहासिक काल, एक है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को, ठीक है ना, लिखने का ज्ञान नहीं था, पूरी तरह मानव अनपढ़ था। प्राग ऐतिहासिक काल
पढ़ने लिखे टेंशन कुछ होना है, ठीक है ना। नंगे घूमना है, शिकारी को मारना है, हुआ हुआ करना है और खाना है, ठीक है ना। यानी मानव जो था पूरी तरह से अनपढ़ था, ठीक है ना। उसमें आया पाषाण काल। क्या आया है? पाषाण काल आएगा प्रागैतिहासिक काल में, और सिंधु घाटी सभ्यता आएगा आर्यैतिहासिक काल में। और सिंधु घाटी सभ्यता के मानव को लिखने का ज्ञान था, लेकिन कौन चीज लिख दिया है, क्या लिख दिया, हम लोग खुद नहीं पढ़ पाए। और ऐतिहासिक काल में उसे बोलेंगे जिसमें मानव लिखा भी है और हम लोग पढ़े भी है, उसे ऐतिहासिक काल। तो हम जानते हैं पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल में आएगा, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल से लेकर अब तक ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, आर्यैतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मिला, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मिला और पढ़बो किए हैं, ठीक है ना। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता कौन काल का है, बता चुके हैं। आर्यैतिहासिक, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थे? नगर नियोजन हेतु। नगर, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड का पहला नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। नगर काफी ज़्यादा मतलब सुव्यवस्थित था, सड़क जो है 90 डिग्री पर काटता था, और दरवाजा जो है वो गली में या पीछे की ओर खुलता था, ठीक है ना। और नाली जो है पूरी तरह से ढका हुआ था। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, या प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं, ये शांति प्रिय सभ्यता बोलते हैं। और इससे पहले कांसा प्रयोग किया गया था, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि थी भावचित्रात्मक, यानी भाव के आधार पर, चित्र के आधार पर भाव प्रकट करने वाला, भावचित्रात्मक। जैसे बच्चा का तुम लोग बुक देखता होगा तो वहाँ पर एप्पल रहता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल इतने बड़ा रहेगा, पढ़ल भले नहीं आने लेकिन जानेगा ये एप्पल है। भाव से, चित्र के माध्यम से भाव प्रकट कर देगा, ना करेगा रे, भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल बतवे किए थे, पहला जौ, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल। बताए थे रे, जौ और गेहूं। अब बैला कल जो है 7 बजे तक सब आ जाएगा तो मार के फाड़ देंगे, भेज देंगे बाहर, ठीक है ना। ये लोग आ रहा टुगुल आ रहा है। अब ये सके बुढ़ारी अगले शरीर में। रात में कौन सी करता है तू लोग रे? रात में तो मेरा 1 बजे तक हम देते थे, तू लोग कौन सी करता है? जानवर का क्या कौन सी कर रहा है तू? बैल क्या का? हाँ यार लो, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती प्रारंभ हुआ है सिंधु वासियों ने। बताए थे मोहना जो था ने बताए थे, अरे मोहना यानी मोहनजोदड़ो। मोहना जो कपास के फसल उगाए थे, सूती वस्त्र बनाए थे और धोती पहन के पूजा किए थे, ने बताए थे। तो कपास या सूती का प्रारंभ हुआ सिंधु वासियों ने प्रारंभ किया था। और मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु, तो हम जानते हैं सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, और पश्चिमी बिंदु सुतकांगे सुतकांगे, और उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दामाबाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा, दक्षिणी बिंदु दोस्त दामाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, पश्चिमी बिंदु सुतकांगे डोर। ये मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दामाबाद आपका है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। सुतकांगे डोर कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। फिर मांडा है चिनाब नदी किनारे। उत्तरी बिंदु मांडा कौन नदी किनारे? चिनाब नदी। दक्षिणी बिंदु दामाबाद किस नदी किनारे? तो कौन नदी? तो गोदावरी के सहायक परवरा नदी। और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन सहायक अति यमुना का, ठीक है ना। और सुतकांगे डोल दास की नदी। कौन नदी? दास की नदी। तो पूर्वी मांडा, दक्षिणी दामाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकांगे डोल। तो वही लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है ना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, तो उत्तरी मांडा, दक्षिणी दामाबाद, ठीक है ना।
बता दिए, सबको बताइए दिए हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, अथी जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र बता दिए हैं। आगे आला अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजा का। त्रिभुजा का आलमगीरपुर स्थित कहाँ है? हिंडा नदी पर आई बताए किए थे, सब नदी बता दिए थे। अभी मांडा स्थित है, चिनाब नदी अभी बताए थे। उत्तरी बिंदु मांडा, चिनाब नदी। सिंधु सभ्यता था प्रथम नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सब एक ही नाम है। तुम लोग को बैल, गधा, लेल, बकलोल, बंदर सब तुम लोग हैं ना, उस प्रकार इसका बहुत नाम है। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजा काल, अभी जस्ट बोले थे, आकार था त्रिभुजा काल। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। और लोथल था गुजरात में। कहाँ था? गुजरात में। और लोथल का कौन नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। तो लोभी नहीं करना है, लोभी नहीं करना है, लोभी, लो से लोथर, भो से भोगवा। लोभी करेगा तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो लोथल था भगवान नदी के किनारे, भगवान नदी के किनारे। और लोथल का खोज किया रंगपुर, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। और रंगपुर को भी रंगनाथ राव। और ये गुजरात में कहाँ पर है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखी गढ़ी। भारत में हड़प्पा का, भारत में अभी वर्तमान भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और वर्तमान भारत नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और हरियाणा में है, कहाँ है? हरियाणा में। कौन नदी किनारे? राखी गढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी किनारे है। हरियाणा में 2 गो याद रखना, एगो राखी गढ़ी, एक ठो बनावली। तो राखी गढ़ी, बनावली, राखी गढ़ी। तो हरा हरा राखी बनाना है, बोलो हरा हरा राखी बनाना है। तो हरा से हरियाणा, राखी से राखी गढ़ी, बनाना से बनावली। तो राखी गढ़ी बनावली कहाँ? हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। अगला सिंधुवासी पूजा करते थे, तो सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति शिवनाथ। पशुपति शिवनाथ और मातृ देवी, मातृ पशुपति शिवनाथ मिला था मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिवनाथ मिला था मोहनजोदड़ो से। और मातृ देवी की मूर्ति मिला था हड़प्पा से। हड़प्पा से सबको जला दिया गया मोहनजोदड़ो में, सबको जलाने पर मान मोहनजोदड़ो में, और सबको दफनाने पर मान हड़प्पा में। इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मेसन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम मैसेज कौन दिया? चार्ल्स मेसन। मैसेज दिया पहली बार चार्ल्स मेसन। मैसेज पहली बार दिया मेसन। पहली बार मैसेज कौन दिया है? मेसन। पहली बार मैसेज कौन दिया है? मेसन। पूरा नाम बोले तो चार्ल्स मेसन। 1826। हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिला में है। हड़प्पा है रावी नदी, रावी हरियर हरियर रहा हो, हरियर हरियर रहा हो। तो हो से हड़प्पा, रो से रावी, हो से हड़प्पा, रो से हड़प्पा है रावी। हड़प्पा है रावी नदी किनारे। और हरियर रह के हद कर देना, हरियर रह के हद कर देना। तो हो से हड़प्पा, दो से दयाराम सहानी, दयाराम सहानी। तो हड़प्पा खोज के दयाराम सहानी, हड़प्पा खोज के दयाराम सहानी। 1921 में 1921 तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिला में है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा खोज दयाराम सहानी ने किया है, 1921 में किया है। समय आ रहा बैला, चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, बता दिए हैं कि हुआ हड़प्पा की सभ्यता कांस्ययुगीन बतवे किए थे। कांसा के प्रयोग किया था इसलिए कांस्ययुगीन है ना। हड़प्पा के लोग में जो है मातृ देवी की मूर्ति मिला है हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिला हड़प्पा से, इसीलिए इसे मातृ सतात्मक, मातृ समाज के साथ था मातृ सतात्मक। हड़प्पा समाज था मातृ सतात्मक। स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता के देन है। स्वास्थ्य चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता का ही देन है, ठीक है ना। और हड़प्पा से ही मिला था, ठीक है ना। लोथल से भी मिलता है। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? शतरंज खेलने, शतरंज खेलना, चेस, कौन चीज? चेस खेलना, शतरंज खेलना, शतरंज। और धौलावीरा स्थित कहाँ है? गुजरात में।
सुनो यहाँ सुनो, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में। धौराबिला कहाँ पर है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में। और धौराबिला, ठीक है ना, जल प्रबंधन के लिए, जल के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन था? धौराबिला। और धौराबिला मात्र 3 ओर से ध्रुवीकृत, 3 ओर से ध्रुवीकृत था। और धौराबिला गुजरात में, गुजरात में का जिला, कच्छ जिला में 837 कब्रिस्तान। तो 837 कब्रिस्तान मिला हड़प्पा से। अभी जस्ट बोल रहे हैं कब्रिस्तान में जलाया बेला, कब्रिस्तान में सबको दफनाया जलाया जाता है, दफनाया जाता है। तभी हम बोले थे कब्रिस्तान यहाँ लिखा हुआ है, तभी हम जस्ट बोले थे कि सबको दफनाने प्रमाण कहाँ मिला है? हड़प्पा से। और सबको जलाने प्रमाण मोहनजोदड़ो को, मोहना को जला दिए, मोहनजोदड़ो मोहना को जला दिए, मोहनजोदड़ो। इसलिए मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो बन गया, ना बन गया? अरे ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा वासियों को लोहा का भी ज्ञान नहीं था, गाय का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बैल से परिचित था। यानी गाय के बारे में हड़प्पा में जानकारी नहीं मिलता है। हड़प्पा के लोग को गाय के बारे में जानकारी नहीं था, गाय प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन बैल का प्रमाण मिल गया था कि बैला होती है, ठीक है ना। अब जब गाय पता नहीं था तो बैल आया कहाँ से? ठीक है ना, तो गाय होगा, लेकिन गाय बारे में जानकारी नहीं था लोग को, लेकिन बैल के बारे में जानकारी था। पशुपति शिवनाथ का बैल ना था रे, ठीक है ना, कुबर वाला बैल, कुबर वाला बैल, ठीक है ना। तो लोहा की जानकारी नहीं था, ठीक है ना। बोला हड़प्पा वासियों को लोहा ज्ञान नहीं था। जब लोहा ज्ञान नहीं, तलवार का भी ज्ञान नहीं है, तलवार भी लोहा बनेगा, तलवार का भी ज्ञान नहीं था, गाय का भी ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासियों का याद रखिएगा, ठीक है ना। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर परित रंग लाल, ऐसे मिट्टी बर्तन लाले हो जाता है, तो और लाल कर दो, ठीक है ना। तो मिट्टी बर्तन कैसा था? लाल। कैसा था? लाल। बोलना है थोड़ा, ठीक है ना। अगला, ये लोग को बोलते हैं बोलना है, वो लोग बोलते हैं शांत रहना है। यहाँ पे 2 चलता है, परेशान है इसी में, लोग को बोलना है, वो लोग को शांत रहना है। अब दोनों में से कोनो पालन ना होता है, गधा का एका या दंड। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल। तो देखो यहाँ पर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का खुदाई किसके देख रेख में हुआ था? देख रेख ठिका लिया था, देख रेख में हुआ था सर जॉन मार्शल, सर जॉन। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई क्या था? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा के दयाराम साहनी, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा खोजा था। अब मोहनजोदड़ो 1922 में, क्या ना, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किए थे, ठीक है ना। आगे मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, मिस्र के राजा फराओ, मिस्र के राजा फराओ, मिस्र के राजा, मिस्र के राजा को फराओ बोलते, क्या बोलते थे? फराओ, ठीक है ना। चावल के साथ, चावल के साथ लोथल एवं रंगपुर, लोथल एवं चावल के साथ लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में है। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि यार हो जाएगा यहाँ पर ही। लोथल गुजरात में है, लोथल भोपाल नदी किनारे है, लोथल एक बंदरगाह है। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया है, ठीक है ना। और रंगपुर का भी खोज रंगनाथ राव ने किया है। रंगपुर भी गुजरात में है। रंगपुर जो है महारा नदी किनारे है, महारा नदी के किनारे है। तो चावल के साथ मिला लोथल एवं रंगपुर। और रंगपुर में भूसी मिला, क्या मिला है? भूसी, क्या मिला है? रंगपुर में भूसी। भूसी को रंग दो, भूसी को रंग के रंगोली बनाओ, क्या बनाओ? भूसी को रंग दो। रंगपुर में, कहाँ पर? रंगपुर में। अब भूसी है मादा नदी किनारे गुजरात में, ठीक है ना। और जीता हुआ खेत, जीता हुआ खेत कालीबंगा। तो कालीबंगा जीता हुआ खेत कालीबंगा। काली मतलब होता है काला, क्या होता है? अब बंगा मतलब होता है बैंगल, बैंगल मतलब होता है चूड़ी, क्या होता है? काली रंग की चूड़ी, काली रंग की। तो कालीबंगा का अर्थ हुआ काली रंग की चूड़ी। कालीबंगा और पीली बंगा, कालीबंगा यानी काली चूड़ी और पीली चूड़ी, काली चूड़ी और पीली चूड़ी। ये आपका कालीबंगा और पीली बंगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। कालीबंगा और पीली बंगा राजस्थान में। कालीबंगा और पीली बंगा राजस्थान में, राजस्थान में है। हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा खोज किया था बीबी लाल और बीके थापर, कहीं लिखल होगा, ठीक है ना, आगे देखेंगे मिल जाएगा। तो कालीबंगा खोज किया था बीबी लाल, बीबी हुआ लाल, बीबी हुआ लाल और दे दिया थप्पर, दे दिया है तो बीके थापर, बीके
एक के थप्पड़ दिया है, बी के थप्पड़, ठीक है ना। तुम्हारा बीबी आएगी, अब लाल हो जाएगी, आएगी लाल हो जाएगी। बीबी आएगी, बोलेगा कि काले रंग की चूड़ी लेकर आना। तुम जो है चूड़ी लाना भूल गया है, चार चूड़ी लाना भूल गया है तुम। बीबी घर में आया, पूछा ए जी चूड़ी कहाँ है? तो बोला भूल गए। बोला सब कोई नहीं भूला, चूड़िया भूल गया। बीबी हुआ लाल, बीबी हुआ लाल और दे दिया थप्पड़, दे दिया। काली मंगा खोज किया, बीबी लाल और बी के थप्पड़, एक थप्पड़ में खोज कर दिया चूड़ी तुम, ठीक है ना। तो बीबी लाल और बी के थप्पड़। अब बोला तू ऐसे ना सुधर भी, कुछ याद नहीं रहा, जाओ खेत जोतो, खेत जोतो। जुता हुआ खेत भी कहाँ पे काली बंगा, जुता हुआ खेत भी काली बंगा। जो खेत जोत के तुम आया है, तब भी बीबी शांत नहीं हुई है। अब यो लाल है, अब सो रहा है काली माई बन गलो, कौन सी बन गलो? अब काली माई को शांत करना है तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो हवन कुंड कौन सी? तो हवन कुंड का प्रमाण भी कहाँ मिला है? काली बंगा से। हवन कुंड का प्रमाण भी कहाँ मिला है? काली बंगा से। तो चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हवन कुंड यानी अग्नि कुंड, तो अग्नि कुंड का प्रमाण यानी हवन कुंड का प्रमाण मिला है काली बंगा और लोथल दोनों से मिला है, काली बंगा से भी मिला है। और काली बंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की। और घोड़े के हड्डी कब से मिला है? सुरकोटदा, घोड़ा के हड्डी कब से? सुरकोटदा। दिखाई नहीं देता है कि दिखाई नहीं देता है? क्या मरवा दिखाई नहीं देता? मतलब लिखा का दिखाई नहीं देता है, लिखा का दिखाई नहीं देता है। अरे हम बोल रहे लिखा का दिखाई देता है, क्या मरवा कितने रोकेगा? तनी रोकेगा, उससे क्या दिक्कत? ठीक है ना। हम सबसे अभी अक्षर खराब हो गया यहाँ पर। घोड़े के हड्डी, घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ मिला? सुरकोटदा। कहाँ से मिला? सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। 4 अक्षर याद रखना है। लोथल गुजरात, हम बार बार इसलिए बोल रहे कि यार तुम लोग यही करवा देना है। लोथल गुजरात, रंगपुर गुजरात, ठीक है ना, धौराबिला गुजरात, सुरकोटदा गुजरात, पता है ना। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से? सुरकोटदा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, यानी हम जानते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान, बड़ा इमारत मोहनजोदड़ो था। अब भारत में राखी गढ़ी, भारत में राखी गढ़ी, पता है ना। अब मोहनजोदड़ो खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था तो क्या था? कौन? राखलदास बनर्जी। मोर कौन सी? मोर से मोहनजोदड़ो, रोज से राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। अब होता नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, यहाँ बोलना मौसी तोर मोरनी के, ठीक है ना। यहाँ क्या बोलना है? मौसी तोर मोर के मोर चोर ले गया, मोर को चोर ले गया, ठीक है ना। तो मोर से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी के, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तब खोज किया राखलदास बनर्जी, रावी नहीं बोलना, सिंधु रावी दोनों हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। अब मोहनजोदड़ो खोज किया रोज से राखलदास बनर्जी 1922 में। ऐसे में ध्यान रखो, जहां दरो आएगा सिंधु नदी मार देना है। जहां दरो आए क्या माना? सिंधु नदी। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनुदरो सिंधु नदी, कोट डीजी भी सिंधु नदी। 3 को बोलना है, 3 को। मोहनजोदड़ो कौन नदी? सिंधु नदी। चनुदरो कौन नदी? सिंधु नदी। कोट डीजी कौन नदी? सिंधु नदी। और तीनों आए सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु से सिंध प्रांत, सिंधु से सिंध प्रांत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की खोज करके राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। और नर्तकी के कांच का मूर्ति कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला? हम बाबा बोलते हैं, आप लोग को भी याद भी करवाए थे। क्या बोले थे? सुनो, हम आप लोग को बोले थे, हम आप लोग क्या बोले थे? आप लोग को हम बोले थे कि मोहना जो था क्या था? मतलब यार के बारे, मोहना से मोहनजोदड़ो, मोहना से मोहन जोदड़ो, मोहना से मोहन जोदड़ो बताए थे रे। मोहना से मोहन जोदड़ो पढ़ाए थे, बताए थे। मोहना था पंडित जी, कौन जी था? पंडित जी तेरे पुरोहित, क्या था? पुरोहित। मोहना क्या था? पुरोहित। क्या था? पुरोहित था, क्या था? पुरोहित था।
अब मोहना पुरोहित थे, पूजा पाठ करने वाले हैं, पूजा करते थे पशुपति शिवनाथ। मोहना पूजा किसे किए थे? पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिवनाथ के पूजा किया मोहना। कौन किया था? मोहना। और जब पूजा करना है तो पूजा करने पहले नहाएगा। मोहना पूजा करने क्या करेगा? पूजा करने पहले नहाएगा। तो मोहना जो है आंगने में स्विमिंग पूल बनाया। क्या बनाया था? मोहना की बनाया था? आंगने में स्विमिंग पूल बनाया था, ठीक है ना। और छोटा स्विमिंग पूल नहीं बनाया था, बड़का स्विमिंग पूल, बड़का। तो बिरहल स्नानागार, बिरहल स्नानागार, बिरहल स्नानागार बनाया था, बिरहल स्नानागार बनाया था। और पुरोहित है, खाएगा एकदम पूरा दही चूड़ा एकदम सर सोना खींच लेगा, खाए के लिए बिरहल अन्नागार, बिरहल अन्नागार, बिरहल अन्नागार बनाया था। कौन? मोहना। कौन बनाया था? मोहना। कौन बनाया था? और स्नान वगैरह करके स्विमिंग पूल में पहना था कौन चीज? सूती कपड़ा, धोती पहना। क्या पहना था? धोती। तो सूती कपड़ा, सूती कपड़ा पहना था। सूती कपड़ा कहाँ मिलता है? सूती कपड़ा किससे बनता है? सूती कपड़ा बनता है कपास से। किससे बनता है? कपास से बनता सूती कपड़ा। और पहन के मोहना किया पूजा। क्या किया था? पूजा किया पशुपति शिवनाथ, पशुपति शिवनाथ। उसके खाया दम भर, खाया बिरहल अन्नागार, बिरहल। और खा पी के बोला अब बहुते जो है पुण्य कर लिए हैं, अब मन नहीं लग रहा है, अब जानते हैं नचनिया देख रहे, मुझे देख रहे। अब मोहना चल गया नचनिया देखने। क्या देखने चल गया? मोहना चल गया नचनिया देखने। तो कहाँ से का नर्तकी? कहाँ से का? मोहना चल गया डिस्को डांस। कहाँ से के? नर्तकी, नचनिया देखने। तो कहाँ से के? नर्तकी भी कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। फिर लास्ट में मोहना जो है मर गलो, जला दिए। क्योंकि जला दिए। तो सबका प्रमाण, सबके जलाने का प्रमाण, सबके जलाने का प्रमाण, सबके जलाने के प्रमाण कहाँ से मिला? मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो से मिला था। इतना सब जलाए हैं कि बन गया टीला। क्या बन गया? तब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। कौन चीज? इतना चीज मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ था। पुरोहित के प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो। पुरोहित प्रमाण कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। पशुपति शिवनाथ। मोहनजोदड़ो। बिरहल स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो। बिरहल अन्नागार मिला। मोहनजोदड़ो। सूती कपास मिला। मोहनजोदड़ो। कपास मिला। मोहनजोदड़ो। कांसे के नर्तकी मिला। मोहनजोदड़ो। सबके जलाने प्रमाण मिला। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी सिंधु नदी किनारे है, ठीक है ना। और हड़प्पा से बड़ा स्थल है। याद ना रहेगा? इस याद रहेगा? दम पढ़ाया था आप लोग को, अभी बता दिए हैं, ठीक है ना। अरे ऑनलाइन वाला याद हो रे? की लिख रहा है? सर हमको सिर्फ आपसे समझ आता है। चलो समझ तो आता है ना, याद आंदो। कौन बदमाशी कर रहा है? अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और तुम लोग पढ़े ला बैला रहे ऑनलाइन ला बैला रहे, ठीक है ना। सुनो पहले, मात्र जो है आप लोग का 2.5 महीना बचा हुआ है, मतलब 3 महीना मान के चलो, मात्र एग्जाम में 3 महीना बचा हुआ है। और तुम लोग पहले कमेंट में कुछ करता है, ऐसे करके मोला कुछ पढ़ता है, ऐसे पढ़ो, कमेंट पे देखना ना है, कमेंट पे देखते रहता है। कमेंट में कल 2 लोगों ब्लॉक हुआ है, आगे बदमाशी का देखने को कहला है, इरम ब्लॉक करेंगे, इरम ब्लॉक करेंगे, तो डायरेक्ट इरम 3 महीना बाद यानी बिहार पुलिस के बाद निकलेगा, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। इसलिए शांति पढ़ो, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़े रे, अरे आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कहाँ पर थे? मोहनजोदड़ो में थे ना। हाँ तो बता दिए हैं। नर्तकी के काश की मूर्ति कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी किनारे, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत लड़काना जिला, लड़काना मौला के लड़काल दिए, मौला क्या किए? लड़का दिए, लड़काना जिला, लड़काना जिला सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो प्राप्त स्मारक बताए थे। आंगना में स्विमिंग पूल बनाया था, बताए थे।
बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो। अब मेसोपोटामिया का अभी नाम है इराक। क्या है? इराक। ठीक है, मेसोपोटामिया के सभ्यता होता था वर्ल्ड के सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता, लेकिन वर्ल्ड का सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता तब यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो मेसोपोटामिया जो था ये दो नदियों के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया जो है इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच के भूमि। दो नदी थे दजला एवं फरात, दजला एवं फरात। तो हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए हैं, इतना कम नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं रहे इसलिए कम पढ़ना है। ऐसे आप लोग जब हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री जब डिटेल में पढ़ा रहे थे तो हड़प्पा लगभग पढ़ाए थे 4 दिन पढ़ाए थे, फिर ऑब्जेक्टिव करवाए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है आधा घंटा निकलने गए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, वैदिक सभ्यता काल 1500 से 600 वैदिक सभ्यता आ गया है। अब हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गए, ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गए जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ भी लिया है। ऐतिहासिक काल तो वैदिक सभ्यता काल कितना था? 1500 से 600 ईस्वी, 600 ईस्वी। और वैदिक सभ्यता का निर्माता था आर्य। कौन थे? आर्य का अर्थ होता है शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध। अब वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांटे हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल देखेंगे 1500 से 15 ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC। 1000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से 1500 से 1000 वर्ष पहले। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। क्वेश्चन पूछता है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के बाद। बीसी मतलब पहले। तो हम जानते हैं वैदिक काल 1500 से 600 तक था। 2 भाग में बांट दिए हैं, पहला वाला ऋग्वैदिक काल, बाद वाला उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल था 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल था 1000 BC से 600 BC, याद रखिएगा। अब आते हैं, ठीक है ना। आर्यों की जानकारी किससे मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, ठीक है ना। और ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला का कहा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो महिला शादी नहीं करेगी, आजीवन अविवाहित रहेगी, उसे कहेगा अमाजू। क्या कहा गया है? तराजू नहीं बोल देना, तराजू नहीं, अमाजू। कौन चीज? अमाजू। कौन चीज? तुम लोग के बाबा, तुम लोग को सारे ने करे तो बाबा नहीं रे, याद रंद। अब सुनो यहाँ पर, ठीक है ना। आर्य भारत आए थे 1500 BC में, 1500 BC में आए थे, बताए थे ना। 1500 में वैदिक काल स्टार्ट हुआ था। अब वैदिक की जो है सभ्यता देन है, वैदिक सभ्यता देन है, आर्यों देन है, ठीक है ना। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य लोग पहला देखो मैक्समुलर जो थे वो बोले थे कि आर्य लोग मॉरिशस आए थे, ज़्यादा यही सही है। तो आर्य मॉरिशस आए, कौन बोले थे? मैक्समुलर। लेकिन किसने कहा था? आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल, गंगा, धर, तिलक। अभी हम की बोले हैं? बताओ, अभी जस्ट हम की बोले हैं? तू खाली बोलेगी, बोल। खराओ ना पिछुआ, खराओ, निकलो इधर, जाए निकल। ध्यान है ना, इस सवाल के दुनिया का इंसान है। ये लोग भी कहाँ से आए पता नहीं। आज हम की बोले थे? आए बोले थे कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आया है। किसने कहा था? बांगाधर तिलक। इधर आओ ना, यहाँ लो। बकवाली का एक ही खा पकड़, बट उठ, बट जो बट पल, यहाँ आगो में बैठो, तब ना तुम लोग को तो निकालेंगे, सबको दिक्कत होता है। ध्यान है ना, ये लोग अलग दुनिया है। गाड़ी का एक ही पढ़ना लिखना कुछ होगा करता है। समझ नहीं आ रहा है सत्र कहीं समझो ना तो जो है तू जो है कहाँ से नहीं बताना, यहाँ आता तो समझा देते अच्छा से।
ठीक है ना, यार आनंद क्या बोल रहे हैं? तो आर लोग, आर जो है मर एशिया, मर एशिया से आए हैं। कौन बोला? मैक्सिमुलर। कौन बोला था? मैक्सिमुलर। आर उत्तरी ध्रुव से आए हैं, बाल तिलक। आर जो है तिब्बत से आए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप जान लो। तो आर जब पहले मलेशिया से आए थे तो निवास किए पहले अफगानिस्तान में, उसके बाद पंजाब में, ठीक है ना। आर का मूल निवास स्थल बताए थे मलेशिया। ब्रेल बोना पहला पीछे मलेशिया, मल एशिया, ये बोले थे मैक्सिमुलर। कौन बोले थे? मैक्सिमुलर। अब याद आन दो। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि। आर्य लोग थे, उसका व्यापार था मुख्य पशुपालन और कृषि, पशु का पालन करना और खेती करना। आर्य की भाषा था संस्कृत। आर्य की भाषा संस्कृत था, इसीलिए वेद संस्कृत में। वेद कौन सी है? संस्कृत में है, ठीक है ना। और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस, सोमरस वही मदिरा, तारी, है ना। सोमरस यानी फल का जूस, फल का बोले तब शराब, है ना। तुम लोग को महुआ शराब ना है, अच्छा शराब, ठीक है ना, समझ गया। सोमरस है, ठीक है। अब यहाँ जान लो। आर्यों का प्रिय घोड़ा था घोड़ा। आर्यों का प्रिय घोड़ा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। हम प्रिय पशु बैला। बैल यार कितने बैल? आर्यों के प्रिय पशु घोड़ा और आर्यों का पवित्र पशु गाय। पवित्र पशु गाय, पवित्र पशु गाय, प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र, ठीक है ना। आर्यों के प्रिय देवता इंद्र। कौन सी? इंद्र। रे बैला रे, मार के फाड़ देंगे, जेले बोल, ठीक है ना। और आर्य का समाज था पितृप्रधान, यानी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उतना अच्छा नहीं था। हड़प्पा में जो महिला की स्थिति अच्छा था तो मातृसत्तात्मक, लेकिन आर्य के समाज था वह पितृप्रधान, पुरुष प्रधान। वेदों संख्या कितना है? 4। वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेद के अंग वेदांग 6। दो उठा फेंक देंगे, अभी आएंगे चक्रा मार देंगे, पता ना है, गलती में कोई भी सोटा जाएगा, लाठीबार लेंगे, मारना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एगो आज के में टीचर था, लाठीबार तो मारना स्टार्ट, चक्रा मारे कहना मुश्किल है, ठीक है ना, और उनके मारना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसलिए बच के रहो यार। वेद है 4, वेद है 4, वेद है 4 और वेदांग वेद 4, वेदांग छोग। वेदांग छोग कौन है बता देते हैं। वेदांग जो छोग है, याद सुनो, वेदांग जो छोग है वो क्या है? तो वेदांग छोग है व्या जो नि सी कच्छ, व्या जो निसी कच्छ, ये छोग वेदांग है। छोग वेदांग है। छोग व्या से व्याकरण, व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, को से कल्प, अच्छो से छंद। ये छोग वेदांग है। छोग वेदांग है। छोग वेद 4 और वेद के अंग वेदांग 6। वेदांग 6। अब देखते हैं, आ जाओ, अब आओ, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में सूक्ति के वो था 1028, 10 सूक्ति यानी श्लोक पाठ 1028, 1028। ऋग्वेद के संकलन करता, देखो वेद को अपौरुष से कहा गया है, वेद को अपौरुष से कहा गया है, यानी इसको पुरुष नहीं लिखा है। यह देवताओं के द्वारा दिया गया वाणी है, जिसको संकलन किया है, यह जगह किया है ना, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो ऋग्वेद के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हम बताए थे, परसों ही बताए थे, आपको सामने बताए थे, यूट्यूब पर बताए थे। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला होत्री, यानी ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री,
रीबर के ज्ञाता को होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू, यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू और साम वेद के ज्ञाता को उद्गाता, उद्गाता और पहला उठा फेरेंगे उसमें आएगा। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, कौन सी ब्रह्मा, इसे बताए थे। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री, यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू, सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता और अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा, इसे पढ़े ले हैं। आप सुनो, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। सुनो, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। लेकिन ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। सब ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितना बार? एक बार। यमुना कितना बार? 3 बार। यमुना 3 बार। गंगा में खाली गो है तो 1 बार, गौ खाली गोबेर है 1 बार। यमुना 3 बार, सर्वाधिक बार सिंधु, पवित्र नदी सरस्वती, पवित्र नदी सरस्वती। ये हमारे गंगा, चलो गंगा, ये लोग सो गंगा अभी है, गंगा है, गंगा मार देते हैं। सरस्वती, कौन सी? सरस्वती। और ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध देवता इंद्र, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा इंद्र का 250 बार। और दूसरा पवित्र देवता तो अग्नि 200 बार, अग्नि तो सबसे ज्यादा इंद्र, सबसे ज्यादा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान ले लेगा प्रजापति। प्रजापति मरने से क्वेश्चन आया था, है ना, कि ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन देवता लिया था? प्रजापति। प्रजापति आगे आते से बता दिए हैं, न बताए थे कि ऋग्वेद में वर्णित से पवित्र नदी कौन है? सरस्वती, ठीक है ना। और ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना 3 बार बताए थे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र बताए थे। इंद्र को कहा गया पुरंदर, क्या कहा गया? पुरंदर, यानी युद्ध का देवता, युद्ध का देवता इंद्र। किला को तोड़ने वाला इंद्र। वज्र का देवता इंद्र नहीं था। आगे बढ़ते, गायत्री मंत्र लिया गया। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडल के गो? 10 गो। सूक्ति 1028। और ऋग्वेद आपका जो है गायत्री मंत्र कौन वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कौन मंडल से? तीसरा मंडल। और गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य को। सूर्य यानी सावित्री, सूर्य यानी सावित्री को। गायत्री मंत्र यानी वही ओम भूर्भुवः स्वः। याद है? अरे हो गए, हाँ हो गए। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को। तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में दशराग युद्ध, 10 राजाओं के बीच होने वाला युद्ध, दशराग युद्ध। ये जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल। कितना लोग की करेगा? 10 और 10वां मंडल मार देगा। 10 से 10वां मंडल चल जाएगा बोरा में। 10 राज 10वां मंडल नहीं, 7वां मंडल, 7वां मंडल। 10 राजाओं के बीच होने वाला युद्ध को दशराग युद्ध, ठीक है ना। और जानकारी मिलता है ऋग्वेद के 7वां मंडल, 7वां। और 10 राज युद्ध लड़ा गया था परसू नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। 10 राज युद्ध कौन नदी तट पर हुआ था? परुसनी। कौन नदी तट पर हुआ था? परुसनी, रावी नदी के तट पर। सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास गया जीत, 10 जन गया हार। परुसनी नदी के तट पर ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खील। हम जानते हैं कि ऋग्वेद जो है देवताओं द्वारा कहा जाता, लिखा हुआ है, लेकिन हस्तलिखित प्रमाण मिलता है 8वें मंडल में। हस्तलिखित प्रमाण मिलता है, हाथ से लिखा हुआ प्रमाण मिलता है 8वें मंडल में। उसे कहा गया खील। क्या कहा गया है? खील। सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। किस मंडल में सोम देवता के बारे में? 9वां। गायत्री मंत्र तीसरा, दशराग युद्ध 7वां, सोम देवता 9वां, सोम देवता 9वां। अखिल कहा गया 8वां, खिल कहा गया
8वां। और ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। बाद 10 लास्ट है, बाद में 10वां, बाद में 10वां। और प्राचीन मंडल, ऋग्वेद का प्राचीन मंडल कौन है? तो दूसरा और 7वां, दूसरा और 7वां। ऋग्वेद के मूल लिपि था ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी था, ठीक है ना। और वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? अघन्या मतलब नहीं मारे जाने वाले पशु, ठीक है ना। तो वो था गाय। क्या था? गाय को यदि मार दिया है तो तुमको हो जाए कौन सी? फांसी, या देशद्रोह के अपराध में राज्य से बाहर, देश से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद को छोड़कर, ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेदिक की जानकारी ऋग्वेद से, ऋग्वेदिक की जानकारी ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से, ठीक है ना। गोत्र सबको पति उत्तर वैदिक काल में कौन गोत्र का तुम है? जाति आ गया, प्रति आ गया, ठीक है ना। पहले जो था ऋग्वेदिक काल में जाति का अर्थ था कर्म। क्या था? जो कर्म करेगा वह जाति। और उत्तर वैदिक काल में जाति का जन्म बजा था। क्या मतलब है? जिसमें जन्म ले लिया वह जाति। और अभी तक चल रहा है जो घटिया है। ऋग्वेदिक काल में क्या था? जो कर्म कर रहा है, ठीक है ना। तुम अगर 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 तुम सेना में है, कौन सी में? सेना में है। मान लो तुम जीडी के एग्जाम पास कर गया है, आर्मी बन गया है, बिहार पुलिस बन गया है, बिहार दरोगा बन गया है। तुम्हारा काम है जनता की रक्षा करना, सुरक्षा देना। तो सेना में तुम चल गया है तो तुम्हें क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय क्या है? ये ऋग्वेद में कहा गया है। कर्म था। क्या था? और यदि तुम जो है कर्मचारी बन गया है, चाहे ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक कर्मचारी बन गया है, कर्मचारी बन गया है, चाहे ग्रुप डी का हो, या आप जो है एसपी अच्छा डीएम बन गए हो, ठीक है ना, या जो है आप जो है मुख्यमंत्री बन गए हो, प्रधानमंत्री बन गए हो, यानी आप है सेवा करने वाला, सेवा करने वाला, यानी शूद्र। कौन चीज? शूद्र। कौन चीज? शूद्र, ठीक है ना। अगर ज्ञान दे रहे हो, पढ़ा रहे हो तो ब्राह्मण। कौन चीज? ब्राह्मण। कौन चीज? ब्राह्मण। अब बिजनेसमैन हो तो बेस, बिजनेसमैन हो तो बेस। ये प्रावधान था ऋग्वेदिक काल में। यानी ऋग्वेदिक काल में कर्म ही जाति था। कर्म ही, जो कर्म करेगा वह जाति, जो कर्म करेगा वह जाति, ठीक है ना। तो एक के घर में बहुत सारा जो है लोग रहता था, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जितना भी कर्म कांड आ गया है, अंधविश्वास आ गया है, उत्तर वैदिक काल में आ गया था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का स्थिति काफी खराब हो गया था, काफी खराब हो गया था। महिलाओं की स्थिति काफी खराब हो गया था। उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार जन्म क्या बन गया था? जन्म बन गया था। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, 600 BC, 600 BC। अब बताओ गोत्र सबको उत्पत्ति किसमें हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? बताए थे ना। ऋग्वेदिक काल में इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन लिया? प्रजापति, प्रजापति ले लिए। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्ग में विभक्त बताए थे। ये बोले थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य। अब आओ गद एवं पद, कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद, यजुर वेद, यजुर वेद, यजुर वेद, ठीक है ना। और सुनो, और भारतीय संगीत का, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा गया सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सारा गा मा पा धा निसा, सामवेद से सारे गा मा पा धा नी, किससे? तो लिया गया सामवेद से। गद एवं पद यजुर्वेद, यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद, युद्ध के बारे में जानकारी यजुर्वेद। पहले क्या बोल रहा है? गद एवं, गद मतलब कहानी, पद मतलब कविता। तो गद एवं पद यजुर्वेद, यज्ञ के बारे में जानकारी यजुर्वेद, युद्ध के बारे में जानकारी यजुर्वेद। तंत्र मंत्र, सुनो यहाँ पर, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, पिशाच, चुड़ैल, है ना, चुड़ैल, है ना,
वशीकरण, बस में करना, वशीकरण, रोग, औषधि, रोग, औषधि। ट्रेन में तूफानी बाबा, तूफानी बाबा होता है ना, ट्रेन में ना होता है, तूफानी बाबा के बारे में लेकर प्रचार रहेगा कि अपना इस पर कॉल करे और 2 मिनट में किसी को बस करें, 2 मिनट किसी को बस करें, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर अगर आपका जो है शादी ना हो रहा है, 2 मिनट में शादी हो जाएगा, ठीक है ना। या ना लो तो जादू टोना तंत्र मंत्र भूत पिचाच सुरेर वशीकरण, ठीक है ना, रोगी औषधि, ये सभी के बारे में जानकारी मिलता है अथर्ववेद। कौन वेद? अथर्ववेद। कौन वेद? अथर्ववेद। तो मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयोग वेद कौन है? एक पढ़ा रहता है अथर्ववेद। कौन वेद? और सबसे डाल लिख रहा है यार, ठीक है ना, सब अखरे में यार, सबसे बाद में लिखा हुआ वेद अथर्ववेद। तो वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, क्योंकि बाद में लिखा गया है। वेदत्रयी में 3 वेद शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं। अब सुनो, भारत संघ के जनक सामवेद बता दिए हैं, यह बताए थे सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, यजुर्वेद को अथर्वयु, ऋग्वेद का होत्री, अथर्ववेद का ब्रह्मा बताए थे, है ना। अब आओ, अब ब्राह्मण सभी वेदों का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों को आसानी से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है। एक ट्रिक क्या है? एक ए से एतरई, ऐसे ए से एतरई, ऐसे एतरई, को से कौसी तकी, कौसी तकी, कौसी। तो एतरई एवं कौसी तकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, ऋग्वेद का। और सामवेद का 3 गो, सामवेद का 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। एगो पंचमी से, एगो षडवी से, एक जैमिनीय है। बोलो पंचमी षडवी जैमिनीय सामवेद, पंचमी षडवी जैमिनीय सामवेद, पंचमी षडवी जैमिनीय सामवेद। एतराई कौशितकी ऋग्वेद। और यजुर्वेद का 2 गो, यजुर्वेद का 2 गो। एवं सतपथ, सो से सतपथ और तो से तेतराई, तो से तेतराई। कन्फ्यूजन आप लोग को होगा तेतराई और एतराई में, ठीक है ना। तो एतराई ऋग्वेद और तेतराई यजुर्वेद। तो सत, सो से सतपथ और तो से तेतराई यजुर्वेद। कौन वेद? अथर्ववेद का एगो है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ। क्या है? गोपथ। क्या है? अथर्ववेद का इंपोर्टेंट, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। यू आर चौपट, यू आर समझ। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। क्या है? अब आओ पुराण में। कहा? पुराणों का अध्ययन, पुराणों का हम जानते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? अलबरूनी। अलबरूनी, अलबरूनी जो है मामूर गए नबी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी जो है पुस्तक भी लिखे थे, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद और तौही के हिंद, तौही के हिंद अलबरूनी लिखे थे। तो पुराण के बारे में अध्ययन करने वाला मुसलमान अलबरूनी था। और पुराण कितना कुल है? 18। कुल पुराण कितना है? 18। 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। 18 पुराण में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलता है? तो मौर्य वंश, मौर्य यानी मोर, मोर यानी किस भगवान? कृष्ण अवतार है विष्णु का। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। अब गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। वायु दिखाई देता है, वायु हर जगह है लेकिन गुप्त है। क्या है? तो गुप्त पुराण, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। और आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण, मत्स्य। महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में अर्जुन जो है मछलिया कक्षा मारता, तीर
मारता है। पानी में देख के मछली की आंख में तीर मारता है अर्जुन, मारता है ना। तो मछलिया कर दिया आंधर, क्या कर दिया? तो आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण, मत्स्य प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण, मौर्य वंश विष्णु पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण, वायु तो वही लिखा हुआ है। पुराणों के संकलन करता, पुराणों को उसके द्वारा लिखा गया, पुराणों के संकलन करता, संकलन लोम हर्ष एवं उग्र सर्वा, लोम हर्ष एवं उग्र सर्वा, वही लिखा हुआ प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण, मौर्य वंश की जानकारी, विष्णु पुराण, सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण, गुप्त वंश, वायु पुराण, वायु और उपनिषद विषय वस्तु दर्शन का, दर्शन का अध्ययन करना है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय फिलोसफी का दर्शन करना है। तो जो उपनिषद में लिखा हुआ वो सही है, उपनिषद में जो लिखा है वो वही सही है ना। बाकी बात तुम कर्म कांड बहुते बढ़ा दिया है ना, तो वो सही नहीं है। उपनिषद में ही हम लोग का दर्शन छिपा हुआ है, दर्शन। और उपनिषद कुल लिखे हुआ 108, 100 तो कुल उपनिषद 108, श्री श्री 108। लेकिन मूल उपनिषद, मुख्य उपनिषद 13, मुख्य उपनिषद 13, मुख्य उपनिषद। और हम जानते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोप निसर, मुंडकोप निसर। आप लोग बिहार अति आप लोग पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, यम एवं नचिकेता। अब सिलेबस में ना है, पहले सिलेबस में था। तो यम एवं नचिकेता के बीच में संवाद हुआ है। यम है हम, यानी यम था यमराज। कौन था? नाचिकेता एक छोटा बच्चा था। तो यम एवं नाचिकेता के बीच संवाद, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो यम एवं नाचिकेता के बीच संवाद मिलता है। तो कठोपनिषद, कठोपनिषद, तब सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, यम एवं नाचिकेता, कठोपनिषद। हम लोग को 4 गो वर्ण है, 4 गो, 4 गो, ठीक है ना। 4 तो हम लोग का आश्रम है, 4 गो आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य। जब तक पढ़ाई करोगे तब तक ब्रह्मचर्य रहोगे, सब ब्रह्मचर्य है, शादी नहीं करोगे, ठीक है ना। पहला है ब्रह्मचर्य, पहला है प्रिया भेज देना सर, प्रिया भेज दिए पहला, पहला है ब्रह्मचर्य, पहला है। जब नौकरी वगैरह लग जाएगा तुम लोग को, तुरंत में आएगा, एक से एक ऑफर आएगा। प्रवेश करेगा कहाँ पर? गृहस्थ में। कहाँ पर? दूसरा हुआ गृहस्थ, दूसरा हुआ गृहस्थ से मन उब जाएगा, वन जंगल। कहाँ पर? तीसरा हुआ वानप्रस्थ, तीसरा हुआ अब बन जाएगा सन्यासी, बन जाएगा। तो हम लोग का 4 आश्रम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। और ये 4 आश्रम के बारे में जानकारी मिलता है कौन? उपनिषद से, जावलो उपनिषद, जावलो उपनिषद से। लेकिन आदमी जो है 2 युग में मर जाता है, पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ में ही टाइम फिश, वानप्रस्थ सन्यासी नहीं। वानप्रस्थ सन्यास जो गौतम बुद्ध गए थे, महावीर स्वामी गए थे, विद्वान बन गए थे, भगवान बन गए, नहीं बन गए? तुम लोग कहा जाएगा वानप्रस्थ? हमको तो लगता है यार, हाँ दो जानवर, हमको लगता है तुम लोग जो है गृहस्थ से अति ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सन्यासी बनेगा। ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सन्यासी, क्या ना? याद आंदो, याद आंदो। IIT बाबा कहाँ गया है? याद आंदो, पहला याद आंदो। आप सुनो यहाँ पर, पहला और बता देते हैं आप लोग को, है ना। अतिथि देवा भवा, अतिथि देवा, अतिथि देवा भवा। तो अतिथि देवा भवा लिया गया किस उपनिषद से? अतिथि देवा भवा लिया गया तैतरई उपनिषद, तैतरई उपनिषद, तैतरई उपनिषद से। और अतिथि देवा भवा और मातृदेवा भवा, मातृदेवा भवा भी तैतरई उपनिषद, तैतरई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सब तो आप लोग को सामने बोल के याद करा दिए पूरे, नहीं करवाए थे। चलाओ, अब आओ यहाँ पर। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। बहुत सारा दर्शन है, सांख्य दर्शन है,
ठीक है ना, न्याय दर्शन है, ठीक है ना, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है, बहुत सारा दर्शन है। दर्शन में सबसे प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, महर्षि, और न्याय दर्शन महर्षि गौतम। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोलना है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि। पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग का। क्वेश्चन पूछता है, पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र शुंग का, और महाभाष्य लिखे थे पतंजलि, महाभाष्य लिखे थे पतंजलि। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे पाणिनि, अष्टाध्यायी लिखे थे पाणिनि। योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा दर्शन जैमिनी, मीमांसा दर्शन जैमिनी। लेकिन पूर्वी मीमांसा बाद लेला, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। आप शांत रहो, पहला गलत कर देने। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और डीजे कौन सी बोले थे अभी हम कुछ ही बोले, की बोले थे यार? दो तीन बोले थे, दो तीन बोले थे जरा। अभी बोला ना माने तो अभी बोला, तुम सुन के जरा। अभी बोला नहीं जानते हैं, कान पकड़, कान पकड़, बट उठ, बट बल का पका बोला अलग दुनिया में रहता है। कहाँ सन्यासी बन गया है कि अभी बाकी है? अभी गृहस्थ बाकी है, वन बाकी है, तो सन्यासी में जाना है या ना? लो सन्यासी में जाएगा क्या? लो योग कौन सी? योग का जनक पतंजलि, और मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। जितना भी कर्मकांड से ब्राह्मण ग्रंथ में है, और कर्मकांड धीरे धीरे अनविषय बन गया है, ठीक है ना। उपनिषद कुल्ले हैं 160, प्रमाणित है 13, बताया था ना अभी, ठीक है ना। और 7वां जैसे लिया गया है मुंडक उपनिषद, बताए थे ना, न बताए थे, ठीक है ना। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और ओम लिया गया बृहदारण्यक उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है ना। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनु स्मृति, मनु स्मृति, मनु। अब मनु स्मृति में महिलाओं का स्थिति काफ़ी खराब बताया गया। मनु स्मृति में महिलाओं का स्थिति काफ़ी दयनीय बताया गया है। मनुस्मृति दो लोग को काफ़ी, मनुस्मृति में जो है 2 लोग को काफ़ी खराब बताया गया। एक महिलाओं को, एक दलित लोग को, अछूत लोग को बहुत खराब बताया गया है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और पिछला और अछूत के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है मनुस्मृति को 1927 में जलाकर संपूर्ण हिंदुओं को चुनौती दिए थे, और लास्ट में बौद्ध धर्म, कौन धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो मनुस्मृति में मतलब कुछ बहुत खराब बात लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मनुस्मृति, तो बताओ भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। लिखा था मनु और पुष्य और शुंग वंश के काल में, शुंग वंश के काल में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। और प्राचीन हिंदू विधि, हिंदू विधि प्राचीन में जो है सब लोग जो है अति प्राचीन काल में हिंदू का जो नियम कानून पालन होता था, मनुस्मृति पालन होता था। इसलिए जो है उच्च वर्ग के लोग थे वो काफ़ी अच्छा स्थिति में थे, और महिलाओं की स्थिति, अछूत की स्थिति काफ़ी खराब थे, दलित की स्थिति काफ़ी खराब थे। चूँकि इसमें लिखा हुआ वही है, उसके बारे में खराब लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए जो है अब संविधान से चल रहा है, अब सब बराबर कर दिया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं घटना देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। सोच कितना लोग को नहीं बदला अभी तक। भारत के प्रथम महाकाव्य रामायण, भारत के प्रथम महाकाव्य रामायण। अब बड़ा महाकाव्य महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। रामायण का महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत का वेद व्यास, महाभारत का वेद व्यास। रामायण का महर्षि वाल्मीकि, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, महाभारत का वेद व्यास। और महाभारत का अन्य नाम जय संहिता, महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। अब पहला जय संहिता समझा,
जिसमें युद्ध के जितने बारे में लिखा हो, जय संहिता, युद्ध के नियम कानून, युद्ध को जितने बारे में, विजय होने बारे में लिखा हो, वो जय संहिता, ठीक है ना। जिसमें जो है, ठीक है ना, जिसमें जो है आपका चुनाव के टाइम, ठीक है ना, चुनाव को रोकने के लिए, चुनाव प्रचार को रोकने के लिए लिखा हो, उसे आचार संहिता, आचार संहिता। और जिसमें तुम लोग का कोई जो है गुनाह किया है तो तुम लोग को लत्याने बारे में लिखा हो, कैसे लत्याएगा तुम लोग को, वो दंड संहिता, दंड संहिता ना होता है। तो महाभारत जय संहिता, चुनाव के समय आचार संहिता, आचार नहीं खिलाएगा, प्रचार करेगा तो मारेगा देगा, डंगा देगा, रद्द कर देगा, ठीक है ना। और दंड के बारे में लिखा दंड संहिता, दंड संहिता। आओ महाभारत के फारसी में अनुवाद, महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, किस नाम से किया गया था, राजमनामा के नाम से किया गया था। और करने वाला थे अकबर के समय में अब्दुल कादरी बदायूनी। याद रखना, महाभारत और रामायण दोनों को फारसी में अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादरी बदायूनी किए थे, और महाभारत का नाम रखा राजमनामा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको, सिर ए अकबर, सिर अकबर के नाम से। अब भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस, इंपोर्टेंट है। भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंस, वारन हेस्टिंग टाइम, हेस्टिंग के समय, ठीक है ना। सब पढ़ाए थे, आधुनिक इतिहास से पढ़ाए थे, सब 2-3 दिन पहले पढ़ाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 16वीं सदी की बात है। रामायण फारसी में अनुवाद बदायूनी, दोनों बदायूनी बता दिए हैं, ठीक है ना। 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता, 4 वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता। बूढ़ जन्मे थे लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी में। और माता बुद्ध का मृत्यु हुआ 483 ईस्वी कुशी नगर में। अब बुद्ध के जन्म पर क्या है, कमल, क्या है, यहाँ सुनो, बुद्ध के जन्म के प्रतीक है कमल। कमल न रहे तो साड़ मारना, क्या मारना है, हम जानते हैं। बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, तो वो आपका क्या है, तो आपका है, ठीक है ना। गर्भ में जब आया तो हाथी था, जन्म लिया तो कमल, जवान हो गए तो साड़, जवान हो गए तो साड़। गिर त्याग किया घोड़ा, गीता किया घोड़ा, गीता किया घोड़ा। और मृत्यु का स्तूप, मृत्यु का स्तूप। आगे आते हैं, अगला आपका है, ठीक है ना। कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। कुशीनगर कहाँ पर है, मल गणराज, मल गणराज की रानी कुशी नगर, कुशी नगर, कुशी। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध के गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्म, महाभिनिष्कर्म। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, जो सारनाथ यूपी में दिए थे। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण। और ये तीनों हुआ था बुद्ध पूर्णिमा को, ये तीनों हुआ था एक पूर्णिमा को, इसलिए उसे बताया गया बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध पिता का नाम सुधोध, किस कुल का था, सात कुल। महात्मा बुद्ध माता नाम महादेवी, कोल वंश से था, कोली वंश। महात्मा बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, तथागत बुद्ध, तथागत। तो महात्मा बुद्ध के बच्चे का नाम सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध को कहा तथागत बुद्ध, और महात्मा बुद्ध को कहा गया एशिया का प्रकाश, एशिया का प्रकाश। और विश्व का प्रकाश कहा गया है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये पेज खत्म करने थे, पेज खत्म करने दो। अगला एबल याद, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, बुद्ध के प्रथम गुरु अलाल कलाम, अलाल कलाम। और बुद्ध के प्रिय घोड़ा कांतक, बुद्ध के प्रिय घोड़ा कांता महाराणा प्रताप के, चेतक महाराणा प्रताप के चेतक। और सिकंदर के बाऊ केफला, सिकंदर के बाऊ केफला, बाऊ केफला, बाऊ
केपला पता है। और बुध के सारथी नाम क्या था? चन्ना। क्या था? तो घोड़ा खाया चना, कंथक खाया चना, घोड़े है ना। गिरी त्याग घटना को महाबली कर्मन ज्ञान प्राप्ति अति प्रथम उपदेश को धाम च प्रवर्तन और मृत्यु महापरि निर्वाण। बुध के गिरी त्याग प्रति घोड़ा बताए थे, घोड़ा पर बैठा भाग गया घर से, तो घोड़ा कौन सी? घोड़ा। और प्रथम उपदेश धाम च प्रवर्तन, माता को प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। याद रखना है। बुध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कौन नदी? निरंजना नदी के तट पर, नया नदी के तट पर। कौन वृक्ष? पीपा वृक्ष के, पीपा वृक्ष के नीचे। और बुध प्रथम उपदेश क्या दिया? सारनाथ यूपी, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश जहाँ मृत्यु हुआ था कुशीनगर, कुशीनगर में, तो वही लिखा हुआ है। और बुध जो उपदेश को भाषण दिया पाली भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा। और महावीर प्राकृत, महावीर प्राकृत यानी अर्ध मागधी, अर्ध मागधी, अर्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। अब बुध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में, कुशीनगर में किसे दिया? सुभद्रा। किसे दिया था? सुभद्रा। बौद्ध ग्रंथ में से प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। 3 गो टोकरी, 3 गो, वो शुद्ध पिटक, बिना पिटक, अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक, बिना पिटक, अभिधम पिटक। यहाँ ज्ञान प्राप्ति हो रहा है। वही लास्ट में वही बोलेगा, जब भगवान ज्ञान बांट रहा था तो सुतल थी, वह न जाएगा न बोलता। जब भगवान ज्ञान बांटा तो कौन सी करा, नहीं तो हम सुतल होंगे, ठीक है ना। गजब हाल है यार। आंडो त्रिपिटक ग्रंथ है बुध के उपदेश के संग्रह, बुध के उपदेश के संग्रह को त्रिपिटक, त्रि। और महात्मा बुद्ध के उपदेश से सुपिटक में, और महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए नियम कानून विनय पिटक में, और बौद्ध धर्म के दर्शन अभिधम पिटक में। सुपिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संहिता में, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संहिता में, बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन द्वितीय बौद्ध संहिता में। अब बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया है, हीनयान और महायान, चतुर्थ बौद्ध संहिता में। इसे आगे बताएंगे, है ना। बौद्ध धर्म का 3 रत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म का 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ने बुद्ध के चरण में चलो, धम्म के चरण में चलो, और संघ के चरण में चलो, ठीक है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 गो रत्न, 3 गो रत्न है बौद्ध धर्म का। और ठीक है ना। और जैन धर्म का 3 रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन का त्रिरत्न, जैन का त्रिरत्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उसी का मौसी, है ना, कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष, बुद्ध के चरित्र के बारे में बताएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष, अश्वघोष। अब बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, बौद्धों का रामायण कहा गया बुद्ध चरित्र को। अब बौद्धों का, ठीक है ना, बौद्धों का क्या बोलता है ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना, महाविभाष सूत्र को वसुमित्र लिखा। कौन लिखा है? वसुमित्र। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। मतलब प्रथम बौद्ध संहिता 483, दूसरा बौद्ध संहिता 383, तीसरा बौद्ध संहिता 250, 200, और चौथा ईस्वी प्रथम शताब्दी में 483, 383, 250 ईस्वी प्रथम शताब्दी। कोई दिक्कत? अब आओ पहला बौद्ध संहिता, पहला बौद्ध संहिता राजगिरी में, दूसरा बौद्ध संहिता वैशाली में, तीसरा बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में, ये तीनों बिहार में, ये तीनों बिहार में। और चौथा बौद्ध संहिता कुंडलवन कश्मीर। कौन बौद्ध संहिता जो बिहार से बाहर हुआ? कुंडलवन कश्मीर। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन
कश्मीर, कौन है बोल? कश्मीर। अब सुनो, ठीक है ना, अब यहाँ सुनो, अब यहाँ सुनो। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कौन है बोल? कश्मीर, कौन है बोल? कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष थे महान व्यक्ति महाकश्यप। दूसरा में सब था, सभा कामी। तीसरा में पुत्र था मौगलीपुत्र, तीसरा मौगलीपुत्र 30। और चौथा में अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, बुरचरित अश्व घोष। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाए थे अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगति काला, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। एक बार और बोलो, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। कौन सी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है ना। और हम जानते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ देखो, ठीक है ना, बौद्ध धर्म हीनयान महायान। हम जानते हैं बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। और जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर। तो हीनयान महायान किससे बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध। और बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो कथा है उसे कहा गया जाता। क्या कहा गया? एक चीज याद रखना, महात्मा बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी दोनों पूर्व जन्म को माने थे, पूर्व जन्म को माने थे। लेकिन जैन धर्म जो है पूर्व जन्म के कारण आत्मा को माने थे। जैन धर्म पूर्व जन्म के कारण किसको माने थे? आत्मा को। और बौद्ध धर्म पूर्व जन्म के कारण माने इच्छा को। अगर तुम्हारा इच्छा पूरा ना होगा जन्म में, अगला जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म में फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर बिहार पुलिस की तैयारी करना पड़ेगा। इच्छा पूरा ना हुआ फिर पढ़ो, फिर पूरा ना होगा फिर जन्म लो, फिर पढ़ो, हमेशा पढ़ने ही पड़ेगा। इसलिए यह जन्म में इच्छा पूरा कर लो, अगला जन्म में राजा बनेगा, इच्छा पूरा हो जाएगा ना, राजा बनेगा। समय आ गया ना, समय आ गया पहला। 7 जन्म कैसे लेता है ना, बोलता है 7 जन्म में तुझे चाहूंगा ना, बोलता है। एक जन्म में ना मिला दूसरा जन्म लिया, दूसरा ने मिला तीसरा जन्म लिया है, 7 जन्म ले लिया है, फिर भी नहीं मिला, ठीक है ना, याद ध्यान दो। अब सुनो, अजंता कौन सी? तो अजंता की गुफाओं में किस ग्रह का चित्रण है? अजंता गुफाएं जातक यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बारे चर्चा है, ठीक है ना। एरोला में है जो है बौद्ध जैन हिंदू तीनों, एरोला में बौद्ध जैन हिंदू तीनों। अजंता में केवल बौद्ध। बौद्ध पूजा स्थल क्या कहेगा? चट मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चट मंडप। और 20 शांति स्तूप राजगीर बिहार, डोली चढ़ी जाला शांति स्तूप बनाए रे, डोली है ना। और शांति स्तूप बनाए थे जापानी ने। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है पूर्वी चंपारण। और साक्षी स्तूप अशोक बनाया है मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप पुष्पित सिंह बनाया है मध्य प्रदेश के सतना में, मध्य प्रदेश के सतना में। बुद्ध के मूर्तियों एशिया के ज्योतिर्पुंज कहा गया बुद्ध को। और वर्ल्ड का महावीर स्वामी। बुद्ध के मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में गंधार शैली में सर्वाधिक, ठीक है ना। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार बौद्ध धर्म, प्रसेनजीत बौद्ध धर्म, उदयन बौद्ध धर्म, अशोक महान बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, ठीक है ना। आगे जैन धर्म का देखेंगे। जैन धर्म